दिल ने ये कहा है दिल से, बोर्ड आ गई है सर पे, मेरे शिष्य और शिष्यों, थोड़ा रिवीजन तो कर लो, मेरी बातों को तो समझो, तुम भी ट्वेल्थ पास कर लो, तुम भी ट्वेल्थ पास कर लो, जितना पढ़ लिया है तुमने उतना काफी नहीं है बच्चों, मेरी बातों को तो समझो, तुम भी ट्वेल्थ पास कर लो, तुम भी ट्वेल्थ पास कर लो। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर सर पर। एकदम सही आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा स्टूडेंट्स, श्रवण कुमार नाम का ये खंड काव्य जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरा डिटेल में मैं इस पर बात करने वाला हूँ डिस्टेंस। 5 से 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपका सेशन बनता है बहुत ही खास रहेगा। यदि आप अपना 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करते हैं तो श्रवण कुमार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे तुरंत बलमुआ उड़न छू कर देंगे, इसका मतलब उसे आप तुरंत फूंक देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट श्रवण कुमार नाम के इस खंड काव्य को, लेकिन बताते चले डिस्टेंस कि कौन कौन से जिले के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपको थंबनेल पर भी मिल जाएगा डिस्टेंस, और मैंने बनाया हुआ भी है कि कौन सा खंड काव्य किस जिले का है। अगर इसके लिए आप कंफ्यूज हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने 2 वीडियोस की लिंक दिए होंगे डिस्टेंस, उसको देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो कौन मेरे जिले का खंड काव्य कौन सा है। हालांकि देखिए यहाँ पर डिस्कशन में जो करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ आप लोग का श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार नाम का ये जो खंड काव्य है डिस्टेंस, वो कहाँ कहाँ पर है, कक्षा 12 का ये महत्वपूर्ण खंड काव्य। देखिए मेरठ हो गया, बागपत हो गया, आजमगढ़ हो गया, बस्ती हो गया, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थ नगर। ध्यान सुनिए, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं आप लोग को। मेरठ, बागपत, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ और सिद्धार्थ नगर। तो इतनी जगहों पर जो है ये खंड काव्य आपका पूछा जाएगा, इतने जिलों को ये कवर करेगा। तो छोड़ना एकदम मना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन जिलों के जो भी विद्यार्थी हैं वो खुद भी लाभ उठाएं इसका, और दूसरों को भी लाभान्वित करें। चलिए श्रवण कुमार नाम के इस खंड काव्य को लेकर हम लोग बढ़ते हैं आगे आपको, और इसमें तथ्यों पर जो है महत्वपूर्ण रूप से हम बात करते हैं। देखिए अगर सारांश के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर श्रवण कुमार नाम का जो ये खंड काव्य एडिशंस, तो देखिए श्रवण कुमार नाम का जो खंड काव्य, तो पहले तो ये याद रखिए कि इनके जो कवि लेखक रचनाकार हैं कौन है। कविवर जो डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी हैं। कौन है? डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी। बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो खंड काव्य जो श्रवण कुमार जो है ये कितने सर्गों में है? ये 9 सर्गों में। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में मिल रहा है आप लोग को। कवि कौन है? डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी हैं, और कितने इसमें सर्ग हैं? 9 सर्ग हैं, यानी 9 भाग में यहाँ पर इनमें व्याख्यान किया गया है। देखिए पौराणिक पौराणिक कथा पर आधारित है। इस खंड काव्य की पृष्ठभूमि जो है वो वाल्मीकि रामायण से बीज रूप में ली गई है, और कवि ने अपनी कलात्मक काव्य प्रतिभा से उसे युगानुरूप, मतलब आज के आधुनिक युग से जोड़ने का उन्होंने काम किया हुआ है। इस श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा अगर देखा जाए तो मंगलाचरण को छोड़कर देखा जाए तो अयोध्या आश्रम के बारे में, आखेट के बारे में, श्रवण के बारे में, दशरथ के बारे में, संदेश के बारे में, अभिशाप के बारे में, निर्वाण, और जो है मुख्य रूप से जो पूरा बातें इसमें होंगी वो पूरी की पूरी इसमें चीजें कराई जाएंगी। तो मंगलाचरण के कवि सरस्वती और गणेश की वंदना करके खंड काव्य का प्रारंभ करता है। ठीक है, मंगलाचरण के कवि द्वारा। देखिए खंड काव्य में जब आप बढ़ते हैं श्रवण कुमार के, तो देखिए पहले प्रथम सर्ग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या प्रथम सर्ग में कौन सी घटना ऐसी घटित हुई, या कौन कौन सी बातें जो है प्रथम सर्ग में हुई। जब प्रथम सर्ग में हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो अयोध्या जो वर्णन किया गया है इसमें, इस खंड काव्य में देखा जाए तो, श्रवण कुमार नाम के इस खंड काव्य में देखा जाए तो अयोध्या का इसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। देखिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग में अगर देखा जाए तो अयोध्या की स्थापना के बारे में, ठीक है ना, अयोध्या की क्या स्थापना के बारे में, नामकरण के बारे में, राजकुल के बारे में, वैभव के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, उपलब्धियों का विवरण देकर कथा की पृष्ठभूमि को तैयार कर लिया गया। ठीक है, पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तत्कालीन वातावरण के चित्रण में अगर देखा जाए, कवि ने अपनी युग बोध की जागरूकता को भी स्थान स्थान पर परिचित करने का प्रयास किया है। स्वर वेदी कुमार दशरथ देखिए पावसी सौंदर्य के बारे में, और सरसतापूर्ण वातावरण में देखा जाए तो सरयू वन में जो है मुख्य रूप से बनाया गया है योजना,
इसमें देखिए महत्वपूर्ण से एक तरीके से देखा है तो अयोध्या वर्णन को महत्वपूर्ण रूप से जगह दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब द्वितीय सर्ग में, इसके श्रवण कुमार के द्वितीय स्वर्ग में हम सर्ग में जब पहुंचते हैं तो देखिए यहाँ पर आश्रम की बात हो रही है। यानी अयोध्या के समय या उस काल में अगर देखा जाए तो आश्रम के बारे में क्या मुख्य रूप से देखिए बातें की गई हैं। तो खंड काव्य के दूसरे सर्ग में अगर देखा गया तो सरयू नदी, सरयू नदी के जानते ही हैं कि अयोध्या के पास जो नदी है वो क्या है, सरयू नदी है, से थोड़ी दूर पर स्थित उस आश्रम का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है जहां श्रवण कुमार और उनके अंधे माता पिता ऋषि दंपत्ति के रूप में शांत और सुखमय जीवन बिता रहे हैं। देखिए शांत और सुखमय जीवन को व्यतीत कर रहे थे श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिताजी के साथ, ठीक है ना। तो ये द्वितीय सर्ग में सरयू नदी के थोड़ी दूर पर जो आश्रम था तो वहां पर वो श्रवण कुमार नाम के एक व्यक्ति थे, वो अपनी माता पिता ने अंधे माता पिता जो थे, ऋषि दाम्पत्य जो थे, उनको साथ लेकर अपना शांत और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो कि बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। आश्रम और वन प्रदेश के प्रकृति चित्रण ने कवि ने इसमें सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का उन्होंने भी काम किया हुआ है। देखिए युवक जो है महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो युवक जो श्रवण कुमार है पवित्र वातावरण में अपने चरित्र का विकास करता है। वह नित्य अपने अंधे माता पिता को देखिए श्रद्धा पूर्वक जो क्या काम करता है, स्नान कराता है। आप लोग कहानी आप लोग भी सुने होंगे कि देखिए श्रवण कुमार नाम का एक व्यक्ति था, उसको राजा दशरथ जी ने मार दिया था तो उनके माता पिता ने श्राप दे दिया था, तो इसीलिए बच्चे के वियोग में अपने बच्चे के अपने पुत्र के वियोग में उनकी भी मृत्यु हुई थी। देखिए तो लेकिन यहाँ पर जो तथ्य है जो जैसे आपको पूछा जाएगा मैं उसके बेस पर आपका बातें कर रहा हूँ यहाँ पर आपके साथ। अपने अंधे माता पिता को देखा जाए तो श्रद्धा पूर्वक स्नान कराता है, पूजा सामग्री वो जुटाता है, ठीक है, नित्य माता पिता की सेवा में लीन रहता है, दोनों को कांवर में बिठाकर दिवालियों और तीर्थ स्थानों पर ले जाता है। बहुत जानदार व्यक्ति, बहुत ही गजब का कैरेक्टर, गजब एकदम रूह मतलब एक तरीके से हिल जाने वाली, मतलब गजब मनोहारी यहाँ पर दिया गया है। मातृभक्त और पितृभक्त बालक के रूप में देखिए श्रवण कुमार को प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए श्रवण कुमार के जब बढ़ते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण भाग में तो यहाँ पर तीसरे सर्ग की ओर में बढ़ते हैं। किस सर्ग की ओर? तीसरे। तो तीसरे सर्ग में अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो इसमें आखेट की बात की गई है। किसकी बात की जाएगी? आखेट की। एक दिन गोधूली बेला में महाराज दशरथ भोजन करने के बाद जो विश्राम कर रहे थे, देखिए दोनों कैसे मिलाया जा रहा है, यानी राजा दशरथ को और जो श्रवण कुमार है उन दोनों का देखिए कैसे मिलन हो रहा है, धीरे धीरे मिलन की ओर देखिए बातें बढ़ रही हैं। तो एक दिन गोधूली बेला में महाराज दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे, उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने साथी को बुला भेजा और रात्रि के चतुर्थ प्रहर में प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। रात्रि में सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाढ़ से मर गया है और हिरनी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। तो अब तो ये घटनाएं हो गई भैया, ठीक है, उन्होंने अब स्वप्न देख लिया। अब आगे जब बढ़े उन्होंने तो आगे नहीं देखी क्या घटनाएं घटी। राजा दशरथ बहुत सवेरे रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए। वे शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान पर पहुंच भी गए थे। रथ से उतरकर वे घने वन में एक अंधकारमय स्थान में छिप कर बैठे और धनुष बाण संभाले हुए किसी वन पशु की प्रतीक्षा करने लगे, ठीक है। तो ये आपका आखेट वाली बात हो गई। कौन सा भाग? ये तृतीय सर्ग की बात हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब वो वन में पहुंच गए हैं। अब देखिए चौथे सर्ग की बात हो रही है। श्रवण कुमार के खंड काव्य में जब हम लोग बढ़ते हैं चौथे सर्ग की ओर तो श्रवण कुमार इधर, श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लग गई। भाई जाहिर सी बात है कि उन्हें स्वाभाविक है। अब देखिए मिलन की ओर बात हो रही है, बेला हो रही है, तो श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उनको प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा कि भैया बचवा जा तू ले आवा जल, हम लोग के प्यास लगल हुआ, ठीक है। श्रवण भी देखिए क्या काम किया भाई, उसको भी चीजें नहीं पता थी। घटनाएं देखिए घटती कैसे हैं। श्रवण जो था वो जल लेने के लिए नदी के तट पर पहुंच गया और जल भरने के लिए उसने कलश नदी के जल में डुबो दिया। अब देखिए जब जल भरने के लिए उसने डुबोया तो घड़े के शब्द को राजा दशरथ ने किसी वन्य पशु की आवाज समझा। उन्होंने तुरंत शब्द वेदी बाण चला दिया। देखिए गजब की यही देखिए घटना, शब्द वेदी बाण चला दिया उन्होंने और बाण श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार चित्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा, ठीक है। यानी चौथे वाले देखिए यहाँ पर जो है चौथे स्वर्ग में श्रवण कुमार को यहाँ पर जो है मिलन हो चुका है और यहाँ पर अब तीर भी लग चुका है। मानो स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे, अरे ये क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया। राजा दशरथ बहुत ही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यहाँ देखिए रघुकुल में एक तरीके से रघुकुल के ऊपर एक कलंक लग गया कि मैंने मानव को मार दिया,
मेरे वजह से कोई मानव आहत हुआ। तो मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ बहुत ही चिंतित हो गए और प्रभु कल्याण करते हुए नदी के किनारे जा पहुंचे। ये प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु ही इसका कल्याण करे, मैं मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्या अनर्थ हो गया। राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण नदी के तट पर पड़ा था। वह अपने माता पिता की चिंता में व्याकुल था, वो भी भाई दुखी था। इधर ये भी दुखी है और उधर वो भी दुखी है। राजा दशरथ दुखी, बहुत चिंतित, अरे बाप रे बाप, ई का होगल। और उधर जो थे आपके कौन, ये श्रवण कुमार जी जो थे, उन्हें भी था, अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने अपने माता पिता को वचन दिया था, मैंने अपने माता पिता के लिए मैं एकमात्र सहारा था, मैं उनको कहाँ कहाँ लेकर जाता था, लेकिन आज मैं जो है ऐसे मैं अचेत पड़ा हुआ हूँ इस भूमि पर। उसको ये चिंता सता रही थी, चिंता में वो व्याकुल था और बिलक बिलक कर कह रहा था, मेरे असहाय अंधे माता पिता का भविष्य क्या होगा। हे परमेश्वर, इतना निर्दयी कैसे समय हो गया, कैसे समय ने इतना बड़ा निर्दयता का क्रूरता का कार्य किया। भाई मेरे अंधे माता पिता को थोड़ा सा भी नहीं बख्शा और मतलब मुझे इस असहाय स्थिति में ला दिया है, अब क्या होगा उनका। ठीक है, देखिए डिस्टेंस बहुत बड़ी बात है, बहुत मनोहर है। देखिए ये सभी देखिए घटनाएं जो होती हैं ये बहुत जीवन में बहुत ही मार्मिक होती हैं, बहुत ही इमोशनली होती हैं, बहुत ही भावनात्मक होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, इंसान को इन सभी चीजों से सीख लेना चाहिए। ठीक है, देखिए पंचम सर्ग में हम लोग बढ़ते हैं, श्रवण कुमार के खंडकाव्य में पंचम सर्ग में जब हम लोग पहुंचते हैं तो दशरथ जी जो थे, पंचम सर्ग में देखिए दशरथ के क्या हुआ, अंतर्द्वंद्वों का चित्रण है। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का मतलब हो गया अलगाव, मतलब बहुत अंदर जो है, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसना, अपने आप को परेशान करना, अपने आप को मतलब पश्चाताप की आग में खुद को जलाना कि मैं क्या करूं, अब मुझसे क्या हो गया। पंचम सर्ग की ये घटना है, मतलब राजा दशरथ की व्याकुलता को इसमें बताया गया है। आश्रम को जाते समय रास्ते में आत्मचिंतन द्वारा दशरथ पश्चाताप कर रहे हैं। दशरथ अपने अपराध की गंभीरता और अक्षम्यता पर विचार करते हैं। वो जानते हैं कि मेरी ये घटनाएं कितनी गंभीर हो चुकी है और अक्षम्य मतलब इसका कोई क्षमा योग्य ही नहीं है घटना है। ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो क्षमा योग्य नहीं होती हैं। देखिए इसी में उनके मुख से निकला ये एक वाक्य भी मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। करे मुनीश क्षमावे होंगे, निष्प्रिय करुणा सिंधु अगाध, पर मेरे मन न्यायालय में क्षम्य नहीं यह अपराध। किस प्रकार किन शब्दों में दुखत वृंत सुनाऊंगा, हो ऋषिकोप अनल से बचकर भी कैसे सुख पाऊंगा। बहुत देखिए अंदर ही अंदर वो मर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो समझ लीजिए घृणित हो रहे हैं इस काम के लिए कि मुनिष क्षमावे होंगे, क्या मुझे वो क्षमा करेंगे, करुणा सिंधु अगाध, पर मेरे मन न्यायालय में, मेरे मन का जो न्यायालय है वो मुझे कभी भी इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करेगा। किस प्रकार किन शब्दों में मैं इस दुख वृंत को सुनाऊंगा, मैं कैसे इस शब्द को बताऊंगा उस उनके माता पिता की, नहीं मुझे मैंने उनको मार दिया या मेरे द्वारा ही उनकी मृत्यु हो गई। हो ऋषि कोप अनल से बचकर भी कैसे सुख पाऊंगा, अगर मैं ऋषियों के कोप से या ऋषियों के प्रकोप से मैं बच भी गया तो मैं कैसे सुख पाऊंगा। मेरे जीवन में सुख नाम की चीज है वो चली गई है, समाप्त हो गई है। ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ये एक इम्पॉइंट आप लोग को मिल रहा है, 950 690 285 7 नाम का ये व्हाट्सएप नंबर। तो इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए, और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, और इस नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है ना, जो चीजें मिलती हैं यहाँ पर देखिए ज्वाइन का बटन है डीजे चैनल पर, उसे भी ज्वाइन आप लोग जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग छठा सर्ग की ओर, संदेश। छठे सर्ग में अगर देखा जाए तो श्रवण कुमार के माता पिता की वृद्धावस्था की असहाय स्थिति के बारे में देखिए वर्णन किया गया है कि भाई अंधे हैं, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उम्रदराज हैं और वो ऊपर से दोनों लोग अंधे भी हैं। कितना कठिन परिश्रम है, कितना कठिन वो जीवन है। तो छठा सर्ग में यही संदेश दिया जा रहा है कि छठे सर्ग में जो श्रवण कुमार के माता पिता की वृद्धावस्था की असहाय स्थिति तथा ममता भरे वात्सल्य का चित्रण है, तथा दूसरी ओर दशरथ के क्षोभ भरे आत्मलांछन का मार्मिक चित्रण है कि वो किस प्रकार से अपने ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं कि भैया ये क्या हो गया। ऋषि दंपति जो थे श्रवण कुमार के आगमन की प्रतीक्षा में चिंतित और व्याकुल हो उठे, भैया ये हो क्या रहा है, मेरा लेखवा तो जाता था हमेशा दाव से पानी उनी लेकर चला आता था, लेकिन आगमन की प्रतीक्षा में वो परेशान हो गए कि हुआ तो क्या हुआ, आखिर इतना देरी तक लड़का गल तक गल आयल नहीं अभी तक। आपस में लोग बातें चल रही हैं, देखिए जो ऋषि दंपति लोग हैं वो लोग आपस में बातें ये चल रहा है, कहाँ गल हो लेखवा हम लोग का। दशरथ के पैरों की आहट सुनकर
वे बोल उठते हैं। देखिए कितना मार्मिक यहाँ पर, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी, वाहन मेरी, वाहन मेरे मेरी आंख, दीन कृष्ण की सोन चिड़ैया, भीगे हुए बिहक की पाग, गतिहीनों की गति उर, उपनिधि अंध लोचनों के आलोक, जीवन के प्रिय जीवन हो तुम, करो बोलकर हमें असो, करो बोलकर हमें असो। क्या लाइन है, जबरदस्त लाइन है। कहाँ पुत्र थे, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी, वाहन मेरे मेरी आंख, दीन कृष्ण की सोन चिड़ैया, भीगे हुए विहग की पाख, गतिहीनों की गति úr, उपनिधि अंध लोचन के आलोक, जीवन के प्रिय जीवन हो तुम, करो बोल कर हमें अशोक। जीवन के प्रिय जीवन हो तुम, मेरे इस जीवन के भी तुम प्रिय हो, अंध लोचनों के आलोक हो तुम। हम लोग अंधे लोग हैं, तुम्हारी वजह से ये दुनिया हमें लौकिक दिख रही है, और तुम हमारे लिए अशोक हो। अशोक कितना छावनी वाला वृक्ष होता है। तो वो बोल रहे हैं कि बोलो, कुछ बोलो मुझे, बोलकर अपनी जो है मुझे सात्वित करो। मतलब जब उन्होंने पैरों की आहट उन्होंने सुना तो दशरथ कहते हैं, दशरथ अब कहते हैं देखिए, कृपया जल लीजिए। यह सुनते ही वे पूछ बैठते हैं, आप कौन है, मेरा पुत्र जल लाता होगा, आप किस लिए जल लाए हैं। अतिथिवर, आपके शुभागमन से मेरा आश्रम तो पवित्र हो गया। भैया, हमने अपने पुत्र को भेजा हुआ है जल लाने के लिए, वो लाएगा तब हम लोग जल को ग्रहण करेंगे। लेकिन अभी आपको जो है, आप कौन है, कौन है अतिथिवर, बताइए, आप हमसे अपना परिचय दीजिए। ठीक है, जब घटनाएं हुई, बातें हुई, अब देखिए कुमार दशरथ एक और अपने कुकृत्य और दूसरी ओर ऋषि दंपत्ति के आतिथ्य भाव की तुलना पर आत्मग्लानि से एकदम झुक जाते हैं। एकदम मतलब हो जाते हैं कि मैं इतना बड़ा कुकृत्य मैंने किया हुआ है, और इस दंपत्ति जो है इतना आतिथ्य भाव से वो लोग मुझे मेरे लिए सम्मानित कर रहे हैं, और उन्हें कितना अपने अंदर ही अंदर वो कुट रहे हैं, मतलब दुखी हैं, भरे हुए हैं, और उनको आत्मग्लानि हो रही है। वे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि अपराध को ऋषि दंपत्ति के सामने कहते हैं। वे अपना परिचय देते हुए अपने अपराध को ऋषि दंपत्ति के सामने कहते हैं और क्षमा याचना करते हैं। दोनों माता पिता पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही शोक संतप्त हो जाते हैं, और पुत्र को देखने के लिए कुमार दशरथ के साथ चल पड़ते हैं। क्या एकदम मनोहारी, ये देखिए बड़ा ही मार्मिक ये घटना है। अब 7वें वर्ग में हम लोग पहुंचते हैं, जहां पर अब यहाँ पर श्राप की बात होगी, अभिशाप की बात होगी, जहां पर राजा दशरथ को देखिए अभिशाप मिला। इन जो ऋषि दाम्पत्य थे, जिसके वजह से ये भी अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी के वियोग में इनके भी प्राण पखेरु हो गए। खंड काव्य का देखा जाए 7वां वर्ग सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है एडिशंस ये। इसमें करुड़ रस का सांगोपांग लिया गया है। माता पिता जो है श्रवण कुमार की पूर्व स्मृतियों को दोहराकर करुड़ विलाप करते हैं, और करुड़ विलाप जो करते हैं उसमें देखिए कौन कौन सी बातें निकल कर उनके जो रुदन वाले चेहरे से, या उनका जीवन ही समाप्त हो गया, तो लुट गया है, तो उनमें देखिए क्या क्या बातें निकल रही है। कौन हमारे लिए विपिन से कंद फूल मलल मूल फल लाएगा, ध्यान सुनिएगा, कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि शाह में खिलाने में सच्चा सुख पाएगा, मज्जन स्नान कार्य संपादन हित जल लाएगा, अब कौन पूजा के उपचार हमारे हेतु जुटाएगा, अब कौन। क्या मार्मिक है, क्या मार्मिक है, क्या मार्मिक है। बड़ा जबरदस्त लाइन है। कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि शाह में खिलाने में सच्चा सुख पाएगा, मंजन स्नान कर कार्य संपादन हित जल लाएगा, अब कौन पूजा के उपचार हमारे हेतु जुटाएगा, अब कौन। देखिए डिस्टेंस, वो लोग हैं, अंतरात्मा की बातें हो रही हैं। रो रो कर पिता कहते हैं, पुत्र तुम मेरे लिए सदैव जल लाया करते थे, अब क्या तुम मुझसे ही जलांजलि लोगे, तुम मुझे मेरे लिए ही तुम मुझे जल देते थे हमेशा, अब तुम मुझे ही जलांजलि दोगे, मुझे तुम्हें जलांजलि देना पड़ेगा। देखिए कहा जाता है ये बहुत बड़ी दुखद घटना होती है। पिता के कंधे पर, पिता देखिए पुत्र के कंधे पर पिता का जो होता है
वो अंतिम यात्रा तो खतरनाक मतलब वो तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन पिता के कंधे पर पुत्र की अर्थी ये बहुत ही अपने आप में दुखदाई होता है। तो होता है डिस्टेंस देखिए, तुम मेरे लिए सदैव जल लाया करते थे, अब क्या तुम मुझसे ही जलांजलि लोगे? तुम हमारे आगे आगे चलते रहे, क्या मृत्यु भी आगे चल दिए? तुम हमें साथ लेकर अनेक तीर्थों का दर्शन कराते रहे, क्या अब अकेले ही स्वर्ग का उपयोग करने चल पड़े? यहाँ तुम्हारा कैसा विवेक है? एक तुम अपने पिता से रुष्ट हो तो मुझसे भले ही मत बोलो, किंतु अपनी वृद्धा असहाय माता के प्रति तो अपने कर्तव्य को याद करो। कम से कम अपनी माँ के प्रति जो है अपने इस भाव को मत प्रकट करो। चलो मेरे प्रति कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ। तुमने दशरथ हाल लेने में नाम सिहर जाता है प्राण, कहूं अधिक क्या छोड़ एक दो, मुझ पर भी कराल निज बाण। देखिए क्या दिक्कत ये है कि क्या दशरथ तुमने ये क्या कर दिया, जब तुमने इतना कर दिया है तो एक बाण हम लोगों पर भी छोड़ दो। ठीक है, वो देखिए अब वो चीजें आ रही है भड़ास की बात, और धीरे धीरे देखिए वो अपने आप जो होगा वो अभिशाप में बदल जाएगा। अंत में व्यथित होकर पिता कुमार दशरथ से कहते हैं, राजन आपने यह दुखद समाचार सुनाकर मेरे रोम रोम में सैकड़ों बाण भेद दिए हैं। यदि आप अपना शुभ कर्म मुझसे आकर न कहे होते तो आज मेरे ललाट के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। अपने आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अन्यथा आपको महापाप लगता, महापाप लगता ये। और आर्य पुत्र होकर भी आप गोहत्या के पापी होते। यदि जानबूझकर आपने बाढ़ चलाया होते तो आज रघुवंश की कोई रक्षा न कर पाता। मतलब देखिए भाई, रघुवंश ही पूरा समाप्त हो जाता। ये तो आपने अपने इस दुख, इस पाप को, या आपने जो ये किया हुआ है घटना को, आपने इसे स्वीकार कर लिया है। और यदि जानबूझकर अगर आपने बाढ़ चलाया होता तो आज रघुवंश ही समाप्त हो जाता। देखिए क्या ये उन लोगों की जबरदस्त मतलब थी, मतलब कितने वो तपस्वी लोग थे, कैसे कैसे लोग, एकदम तपस्वी लोग, एकदम दिव्य लोग। भला बस इतना ही दुआ कि आपने अनजाने में ही बाढ़ चलाया, किंतु फिर भी आपको अपराध का दंड तो मिलेगा ही। जो बबूल लगाएगा उसे आम कैसे मिल सकता है। अंत में देखिए वो शाप देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और अंत में वो शाप जो देते हैं वो किस प्रकार का देते हैं शाप। पुत्र शोक में कलप रहा हूं जिस प्रकार मैं आज नंदन। ध्यान सुनिएगा, पुत्र शोक में कलप रहा हूं जिस प्रकार मैं अजनंदन, सुत वियोग में प्राण तजोग इसी भांति करके क्रंदन। देखिए पुत्र शोक में मैं आज तो कलप रहा हूं जिस प्रकार मैं आज नंदन, सुत वियोग में तुम भी अपने पुत्र के वियोग में इसी भांति से क्रंदन करते हुए मृत्यु को, या जहां पर जो चीजें हैं कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, इसी प्रकार से तुम्हें भी। साफ सुनकर माता को खेद होता है, दशरथ तो सुनकर कांप जाते, अरे भैया ई क्या हो गया, तो बड़ी बुरी बात हो गई, ये तो खतरनाक बात हो गया एकदम। देखिए अब 8वां सर्ग, 8वें सर्ग में जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ निर्वाण की बात हो गई। अभिशप्त जो दशरथ है वो दुखी हैं, सारथी भी शोक से संतप्त हो गया। उधर श्रवण कुमार के माता पिता भी रोते रोते निरुपाय हो जाते हैं। उन्होंने भी देखिए रो तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैंने, चलिए मेरे तो पुत्र गया, मैंने भी कितना बड़ा इनको श्राप जो है मेरे मुख से निकल गया। अतः अंत में उनकी मोह निद्रा टूटती है। मोह निद्रा जब उनकी टूटती है तो ज्ञान ज्योति का उनका पैतृक कर्तव्य जाग उठता है। पिता क्रोध के वशीभूत होकर दशरथ को श्राप देने के लिए पश्चाताप भी करते हैं कि मैंने ये क्या कह दिया, किंतु अब शाप निवारण के लिए कोई उपाय तो है ही नहीं, में विवश हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो तो अब चली गई। अंत में रोना रोकर जलांजलि देने के लिए उठते हैं। श्रवण दिव्य रूप में पिता को आश्वस्त करता है। देखिए दिव्य रूप में पिता को आश्वस्त करता है। साथ ही माता पिता भी आवागमन के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। उन्हें वह स्थान मिला जहां नहीं, जहां कूठाए होगी होगा ही न होगा राग, होंगे सुलभ अयोध्या काशी मथुरा और प्रयाग। इतना इतना जो जो मुख्य रूप से कहकर दिव्य शरीरधारी श्रवण कुमार स्वर्ग लोक को चल पड़ता है। जलांजलि देकर सूत द्वारा निर्मित चिता पर प्राण दे देते हैं और उनकी जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। अब 9वां सर्ग देखिए जो है यहाँ पर उपसंहार
तो खिन्न जो दशरथ थे वो सारथी सहित जो है अयोध्या लौट आते हैं। वो वापस आते हैं दशरथ जो है अपने सारथी के साथ। जो खिन्न दशरथ सारथी सहित जो है अयोध्या लौट आते हैं। और लोकापवाद के भय से लोक में मतलब इस लोक में जो समाज में अब न हो विवाद, न हो लोगों में लोग अलग तरह तरह की बातें न हो के भय से यह घटना कोई किसी से नहीं कहता है, किंतु राम वन गमन के समय मृत्यु के कुछ पूर्व जो है दशरथ को मुनि का उक्त शाप याद आता है और वे कौशल्या से कहकर अपने मन की व्यथा को दूर कर देते हैं। और इस वहीं पर उनकी देखिए भी उनकी मृत्यु होती है ना, जब वो राम जी उनसे दूर जाते हैं। बड़ा ही ये खतरनाक घटना है, बड़ी ही मार्मिक है, बड़ी ही मार्मिक है, बहुत ही एकदम मन को मतलब एकदम वैसे वैसे कैसे कैसे दिव्य दिव्य लोग हैं। मतलब ये धरा जो है वो वाकई में वसुंधरा है, बस मानना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर व्यक्ति जो है व्यक्तित्व है, एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन आदर्शों के पाठ को हमें मतलब चीजें अगर सीखते हैं हम लोग तो हमें भी चीजें सीखनी चाहिए, आत्मसात करनी चाहिए इन बातों को। और कितनी जबरदस्त बातें हैं। मेरठ, बागपत, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थ नगर, इतने बच्चों या इतने जिलों के बच्चों को देखिए ये खंड काव्य सिखाया जा रहा है listeners, तो आप लोग खुद भी लाभ उठाइए और सभी लोग अपने अंदर ये आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात कीजिए और एक आदर्शवादी इंसान के रूप में बनिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। और भी जिस विद्यार्थी का जो भी खंड का वीडियो वो हमें जरूर बताइए। मैं निश्चित तौर पर जो है इसका एकदम संतुष्टि भरा आप लोग क्लास मिलेगा, जिससे आप लोग भी एकदम तृप्त हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।